में दोबारा आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह है क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा का अध्याय 39 युधिष्ठिर की वेदना। इससे पहले मैं सारे चैप्टर करवा चुकी हूँ और 31 तक के क्वेश्चन आंसर सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ 7th क्लास के 5 चैप्टर तक साइंस कंप्लीट है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हो। तो थोड़ी साइंस की वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगी 1-2 दिन से, तो 6 क्लास का डालती हूँ मैं। तो अब शुरू करते हैं हम युधिष्ठिर की वेदना। अब इसमें कुछ देर के बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद तो धृतराष्ट्र ने उसने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय जो धृतराष्ट्र है वो पुत्र शोक के कारण काफ़ी क्रोध है, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी और उनके जो 101 पुत्र थे सभी मारे गए थे और ज़्यादातर जो पुत्र थे वो भीम के हाथों से मारे गए थे। इसलिए भीम के प्रति उनको सबसे ज़्यादा क्रोध था। इसमें भीम को उनके पास भेजना ठीक नहीं था, अतः उन्होंने भीमसेन को एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा मतलब मूर्ति, दृष्टिहीन राजा जो मतलब नहीं देख सकते थे, धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ा कर दिया। अब श्री कृष्ण का जो भय सही साबित हुआ। जो वृद्ध राजा ने जो प्रतिमा को मतलब मूर्ति को भीम समझकर जो ही छाती से लगाया, तो ही उन्हें याद आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार से मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे। क्षुब्ध का मतलब होता है कि क्रोधित होना। तो जो मीनिंग मैं बताती हूँ वो आप नोट कर सकते हो। साथ के साथ बाकी के जो भी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं तो उसमें पूरे आपको मतलब कठिन शब्द के अर्थ सहित आपको मिल जाएंगे। फिर उन्हें जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई जो मूर्ति थी, और प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और विहल मतलब आंसू बहाते हुए दुखी होते हुए बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला। भीम की हत्या ही कर डाली मैंने। उनको ये नहीं पता था कि ये भीम नहीं है, उनकी मूर्ति है। यह कहकर वह पूरी तरह से विलाप करने लगे, रोने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा कीजिए, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं था, बल्कि लोहे की एक मूर्ति थी। आपके क्रोध का जो ताप था उस पर ही उतर कर शांत हो गया और भीमसेन अभी जीवित हैं। यह सुनकर जो धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडव को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गई। गांधारी को शोका द्वेष का मतलब है दुख की अधिकता, मतलब दुख उनको काफ़ी होता है क्योंकि सारे जो बेटे थे वो उनके मर चुके थे, तो उसकी दुख की अधिकता। अब आगे हैं कि देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दृढ़ हृदय को मतलब जो दृढ़ हृदय का मतलब दुखी हृदय को धीरे से शांत कर लिया और पांडव को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब माँ से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास खड़ी रही। अपने पांचों सुकुमार पांडव के, क्योंकि उसने जो आप कह सकते हो कि अश्वत्थामा ने उसके पांचों पांडव समझकर पांचों पुत्र को मार डाला था। तो जो द्रौपदी थी वो भी रो रही थी, शोक विहल होकर रो रही थी। उसकी जो अवस्था थी मतलब जो उसकी भी स्थिति थी, गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसे हो, हमें सांत्वना देने वाला कौन है। इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ, मेरे ही दोष के कारण आज स्कूल का सर्वनाश हुआ, पर अब हम अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। तो युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई कि हमने अपने बंधु बांधव को मारकर राज्य तो पाया है, पर उसको भारी व्यथा रहने लगी।
अंत में उन्होंने वन में ही जाने का निश्चय, मतलब भारी व्यथा का मतलब है कि काफ़ी उन्हें उस चीज़ का आप कह सकते हो कि उस चीज मतलब भारी व्यथा, भारी मतलब उन्हें नुकसान हुआ था और वे वन जाने के लिए निश्चय किया ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो ब्रज सा गिर पड़ा। ब्रज का मतलब पहाड़ सा गिर पड़ा और वे बहुत ही चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने ग्रस्त धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने परिणाम पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है। कर्म मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम रोज में काम करते हैं, तो वो सब कह रहे कि इतना आसान नहीं है लेकिन उचित भी है। जबकि संन्यास मार्ग काफ़ी कटीला है और आप कह सकते हो दुष्टकर है। दुष्टकर का मतलब काफ़ी कठिन है और कटीला का मतलब होता है कांटों से भरा हुआ है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर ने वाद विवाद होता रहा और सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता, माता, आचार्य, बंधु सब कुछ आप ही हैं। हमारी जो ठिठाई को क्षमा करें। ठिठाई का मतलब हमारी दृष्टा, हमारी गलती, तो कैसे तो गलती क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता ना करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीम के पास गए, जो कुरुक्षेत्र से सरसैया पर मतलब भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म का मतलब होता है रहस्य, तो आप कह सकते हैं कि मर्म का मतलब वो रहस्य है कि उन्होंने धर्म का मर्म सिखाया, समझाया, उनको रहस्य समझा और उपदेश किया कि धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए, इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खता की थी उसको सही समझकर मैंने धोखा खाया, इस कारण मेरे सौ के पुत्र उसी भांति काल कवलित हो उठे। काल कवलित का मतलब होता है मुहावरा है, तो इसको मतलब होता है हम कहते हैं कि मृत्यु प्राप्त करना, मतलब सब क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त किया, मृत्यु प्राप्त करना प्राप्त हो गई है, मृत्यु प्राप्त हो गई सबको। जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है, लुप्त का मतलब गायब हो जाता है, तो अब तुम ही मेरे पुत्र हो और इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो यह अध्याय समाप्त हुआ। फिर अब अगला जो आप पाठ कह सकते हो, तो 40 और 41 वो मैं एक साथ करवा दूंगी, तो हमारी पूरी महाभारत खत्म हो जाएगी। इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी और जो साइंस की चलती रहेगी उसके साथ फिर मैथ स्टार्ट करती हूँ आपकी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद।